प्रश्न 1। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण किस पर आधारित है? उत्तर, क्रमवाचक उपयोगिता पर। प्रश्न 2। उपयोगिता का संबंध किससे होता है? उत्तर, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। प्रश्न 3। जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता कहाँ होती है? उत्तर, 0 होती है। प्रश्न 4। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता का क्या होता है? उत्तर, कुल उपयोगिता घटने लगती है। प्रश्न 5। आम की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? उत्तर, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होना। प्रश्न 6। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर, चाय की मांग बढ़ेगी। प्रश्न 7। बजट रेखा की प्रवणता ढलान स्लोप क्या होती है? उत्तर, घटाव P1, P2 घटाव P1, P2। प्रश्न 8। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसका आधार होता है? उत्तर, मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का, उपभोक्ता की बचत का। प्रश्न 9। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहां पर होता है? उत्तर, जहां सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होती है। प्रश्न 10। पुनर्तः लोचदार मान का चित्र आरेख बनाएं। उत्तर, पुनर्तः लोचदार मान का ग्राफ एक क्षैतिज रेखा के रूप में होता है जो कीमत को दर्शाता है। प्रश्न 11। उपभोक्ता की पूर्ण संतुष्टि के बाद सीमांत उपयोगिता का क्या होता है? उत्तर, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। प्रश्न 12। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, कीमत रेखा। प्रश्न 13। विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? उत्तर, अधिक लोचदार। प्रश्न 14। निम्न किस्म की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? उत्तर, कम लोचदार। प्रश्न 15। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? उत्तर, कुल उपयोगिता। प्रश्न 1। उपयोगिता किसे कहते हैं? उत्तर, वस्तु का वो गुण जो आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखता हो उसे उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न 2। उपयोगिता की 3 विशेषताएं बताएं। उत्तर, वस्तु का वो गुण जो आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ता है उपयोगिता कम होती जाती है। उपयोगिता व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। प्रश्न 3। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? उत्तर, वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उप। प्रश्न 4। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध बताइए। उत्तर, जब तक सीमांत उपयोगिता 0 से अधिक रहती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। प्रश्न 5। गणनवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है? उत्तर, गणनवाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता की माप की जा सकती है जैसे सीमांत उपयोगिता। प्रश्न 6। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है? उत्तर, इस विश्लेषण में उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती बल्कि उसे प्राथमिकता के क्रम में जमाया जा सकता है। यह विश्लेषण प्रोफेसर हिक्स ने दिया। प्रश्न 7। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? उत्तर, वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में कमी आना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। प्रश्न 8। बजट रेखा क्या है? उत्तर, बजट रेखा उपभोक्ता के लिए उपलब्ध आय से 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर खरीद सकता है। प्रश्न 9। बजट सेट किसे कहते हैं? उत्तर, बजट सेट का अर्थ है 2 वस्तुओं का वह संयोजन जिसे उपभोक्ता अपनी निश्चित आय और कीमत पर खरीद सकता है। प्रश्न 10। उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं? उत्तर, ये 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोजन को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रश्न 11। उदासीनता वक्र की विशेषताएं बताएं। उत्तर, उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को एक समान संतोष प्राप्त होता है। 2 उदासीनता वक्र आपस में कभी नहीं कटते। ऊपरी उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को और निचला वक्र कम संतुष्टि को दर्शाता है। प्रश्न 12। बजट रेखा का चित्र बनाएं। उत्तर, चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु 1 गुड 1, वाई अक्ष पर वस्तु 2 गुड 2। बजट रेखा का ढलान घटाव P1, P2 घटाव P1, P2 होता है। आरेख में बजट रेखा एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाई जाती है। प्रश्न 13। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उदाहरण दें। उत्तर, यदि एक व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसे अधिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन दूसरी, तीसरी रोटी खाने से मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है। प्रश्न 1। अनधिमान मानचित्र इंडिफरेंस मैप क्या है? उत्तर, अनधिमान वक्रों के समूह को ही अनाड़ी मैन मानचित्र कहते हैं।
यह विभिन्न उदासीनता वक्रों का संयोजन होता है जो उपभोक्ता की विभिन्न स्तरों की संतुष्टि को दर्शाता है। प्रश्न 2, मांग किसे कहते हैं? उत्तर, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसे मांग कहते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति 100 रुपये प्रति किलो की दर से 1 किलो सेब खरीदना चाहता है तो यह उसकी मांग है। प्रश्न 3, मांग को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। उत्तर, कीमत। मांग और कीमत के बीच ऋणात्मक नकारात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। आय और मांग के बीच धनात्मक सकारात्मक संबंध होता है। आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है। जनसंख्या और मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। जनसंख्या बढ़ने पर मांग बढ़ती है। प्रश्न 4, मांग का नियम किसे कहते हैं? उत्तर, मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। प्रश्न 5, मांग के नियम की अवधारणाएं बताएं। उत्तर, आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन मान्य है। प्रश्न 6, मांग के नियम के अपवाद बताएं। उत्तर, गिफिन वस्तु, जब आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घट जाती है। उदाहरण, बहुत सस्ती वस्तुएं जैसे मोटा आटा। कीमती वस्तु, कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। उदाहरण, हीरे और सोना। प्रश्न 7, सामान्य वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर, आय के बढ़ने पर जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। प्रश्न 8, निम्न किस्म की वस्तु किसे कहते हैं? उत्तर, आय के बढ़ने पर जब किसी वस्तु की मांग घट जाती है तो उसे निम्न किस्म की वस्तु कहते हैं। उदाहरण, पुराना 2G मोबाइल। प्रश्न 9, स्थानापन्न वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं? उत्तर, जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग किया जा सकता है तो उसे स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। उदाहरण, चाय और कॉफी। प्रश्न 10, पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? उत्तर, जब दो वस्तुओं का एक साथ उपयोग किया जाता है तो उन्हें पूरक वस्तु कहते हैं। उदाहरण, कार और पेट्रोल। प्रश्न 1, मांग का वक्र दाएं और कब शिफ्ट होता है? उत्तर, जब अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग का वक्र दाएं और शिफ्ट हो सकता है। उदाहरण, पेट्रोल की कीमत कम होने पर कार की मांग बढ़ती है जिससे मांग का वक्र दाएं शिफ्ट होता है। प्रश्न 2, मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? उत्तर, मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। पूर्ण लोचदार मांग, पूर्ण बेलोचदार मांग, ज्यादा लोचदार मांग, कम लोचदार मांग, एकात्मक लोच। प्रश्न 3, पूर्ण लोचदार मांग किसे कहते हैं? उत्तर, जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन मांग में परिवर्तन हो जाता है तो इसे पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। सूत्र, एड इक्वल्स अनंतता। प्रश्न 4, पूर्ण बेलोचदार मांग किसे कहते हैं? उत्तर, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। सूत्र, एड इक्वल्स जीरो। प्रश्न 5, ज्यादा लोचदार मांग किसे कहते हैं? उत्तर, जब वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन होता है लेकिन मांग में बड़ा परिवर्तन होता है तो इसे ज्यादा लोचदार मांग कहते हैं। सूत्र, एड ग्रेटर देन वन। प्रश्न 6, कम लोचदार मांग किसे कहते हैं? उत्तर, जब वस्तु की कीमत में बड़ा परिवर्तन होता है लेकिन मांग में थोड़ा परिवर्तन होता है तो इसे कम लोचदार मांग कहते हैं। सूत्र, एड और एल टी वन। प्रश्न 7, सर गिफिन विरोधाभास क्या है? उत्तर, सर गिफिन एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये बताया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। सर गिफिन का विरोधाभास, जब आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग घट जाती है। उदाहरण, लोगों की आय बढ़ने पर साइकिल की मांग कम हो जाती है। प्रश्न 8, मांग की अनुसूची कितने प्रकार की होती है? उत्तर, मांग की अनुसूची 2 प्रकार की होती है। उपभोक्ता मांग अनुसूची, इसमें एक उपभोक्ता की एक वस्तु की मांग और उसका मूल्य दर्शाया जाता है। बाजार मांग अनुसूची, इसमें पूरे बाजार की एक वस्तु की मांग और उसका मूल्य दर्शाया जाता है। प्रश्न 9, उपभोक्ता संतुलन का अर्थ बताएं। उत्तर, जब उपभोक्ता अपने संतुष्टि के अधिकतम स्तर पर होता है तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। सूत्र, सीमांत उपयोगिता इक्वल्स मूल्य।